नमस्कार, प्राइम न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अब्दुल समद इसरार। इस समय पूरी दुनिया एक ऐसे निर्णायक मोड़ पर खड़ी हुई है जहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पैदा हुआ तनाव वैश्विक अर्थव्यवस्था की रफ्तार रोक सकता है। एक तरफ अमेरिका की ताकत, दूसरी तरफ ईरान की शर्तें, बीच में पाकिस्तान की कूटनीतिक भूमिका, रूस की रणनीतिक चालें और पूरी दुनिया की बढ़ती बेचैनी। सवाल सिर्फ सीजफायर का नहीं है, सवाल है तेल का, व्यापार का, परमाणु शक्ति और वैश्विक संतुलन का। क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो सिर्फ जहाज नहीं रुकेंगे बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी थम सकती है। और यही वजह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में तीसरी बार पाकिस्तान पहुंचना कोई सामान्य कूटनीतिक दौरा नहीं है, बल्कि एक बड़े भूराजनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर भले जारी हो, लेकिन बातचीत अभी भी सस्पेंस से भरी हुई है। कभी हां, कभी ना, और कभी सहमति की उम्मीद तो कभी टकराव की आशंका। इन सब के बीच ईरान ने अपनी सबसे बड़ी शर्त दुनिया के सामने रख दी है, हॉर्मुज खोलेंगे लेकिन पहले आर्थिक पाबंदियां हटाओ। यही शर्त आज वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बन चुकी है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक तेल आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। यानी दुनिया के हर 5 में से 2 तेल टैंकर की दिशा हॉर्मुज तय करता है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, इराक और खुद ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा रास्ता यही है। अगर यहां रुकावट आती है तो सबसे पहले असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर पड़ता है, फिर महंगाई बढ़ती है, फिर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था दबाव में आ जाती है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने साफ कहा है कि हॉर्मुज खुला रहना चाहिए, ना कोई टोल, ना कोई भेदभाव, क्योंकि ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है बल्कि वैश्विक स्थिरता की धुरी है। लेकिन ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका आर्थिक नाकेबंदी खत्म नहीं करेगा तब तक सामान्य स्थिति संभव नहीं है। ईरान पर वर्षों से लगे आर्थिक प्रतिबंधों ने उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा झटका दिया है। तेल निर्यात सीमित हुआ है, विदेशी निवेश रुका है, साथ ही साथ मुद्रा कमजोर हुई है और घरेलू महंगाई भी लगातार बढ़ी है। ऐसे में तेहरान अब दबाव की राजनीति नहीं बल्कि शर्तों की राजनीति कर रहा है। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को 2 दिन में दूसरी बार खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि हॉर्मुज को शर्तों से जोड़ना स्वीकार नहीं होगा। वाशिंगटन का मानना है कि वैश्विक व्यापार मार्गों का दबाव की रणनीति का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। लेकिन असली टकराव सिर्फ हॉर्मुज को लेकर नहीं है। इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। अमेरिका की मांग है कि ईरान अगले 20 वर्षों तक अपना परमाणु कार्यक्रम रोक दे। इतना ही नहीं, उसके पास मौजूद लगभग 440 किलो समृद्ध यूरेनियम भी सौंप दे। अमेरिका इसे वैश्विक सुरक्षा का सवाल बता रहा है, लेकिन ईरान ने इसे पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। तेहरान का कहना है कि ये मांगे अनुचित, अपमानजनक और उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। ईरान का स्पष्ट संदेश ये भी है कि सुरक्षा समझौता बराबरी पर होगा, दबाव में नहीं होगा। यही कारण है कि पिछले कई हफ्तों से पाकिस्तान के जरिए दोनों देशों के बीच प्रस्तावों का आदान प्रदान हो रहा है। पाकिस्तान इस पूरे संकट में एक महत्वपूर्ण बैक चैनल डिप्लोमेटिक हब बन चुका है। अब्बास अरागची का लगातार इस्लामाबाद दौरा आना और इसी ओर का ये संकेत करता है। माना जा रहा है कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा जा सकता है। हालांकि अभी तक ईरान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कूटनीतिक हलकों में इस यात्रा को बेहद गंभीरता से देखा जा रहा है, खासकर तब जब अरागची पाकिस्तान पहुंचने से पहले रूस गए और वहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। इस मुलाकात ने पूरे घटनाक्रम को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। रूस ने खुलकर अमेरिका और इजराइल के हमलों की आलोचना की है। मॉस्को का कहना है कि ईरान पर हमलों के दूरगामी परिणाम होंगे और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा है। पुतिन और अरागची की मुलाकात सिर्फ औपचारिक नहीं थी बल्कि रणनीतिक साझेदारी का स्पष्ट संकेत थी। रूस ये संदेश देना चाहता था कि ईरान अकेला नहीं है। दूसरी तरफ यूरोप भी इस संकट को अलग नजर से देख रहा है।
फ्रांस ने साफ कहा है कि अगर जंग खत्म करनी है तो ईरान को अपने रुख में नरमी लानी होगी, बड़े समझौते करने होंगे। तो वहीं जर्मनी ने अमेरिका की रणनीति पर ही सवाल उठा दिए। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा है कि ईरान के सामने अमेरिका कमजोर दिख रहा है, यानी पश्चिमी खेमे के भीतर भी इस मुद्दे पर पूर्ण एक राय नहीं है। यही इस संकट को और भी जटिल बनाता है। एक तरफ अमेरिका कठोर शर्तों पर अड़ा है, दूसरी तरफ ईरान सम्मानजनक समझौते की बात कर रहा है। रूस समर्थन में खड़ा है, जबकि यूरोप दबाव और समाधान के बीच संतुलन तलाश रहा है और पाकिस्तान संदेशवाहक की भूमिका निभा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या सीजफायर स्थायी शांति में बदल जाएगा या ये सिर्फ अगली टकराव की तैयारी है? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी हॉर्मुज चर्चा में आता है पूरी दुनिया बेचैन हो जाती है, तेल बाजार कांपता है, शेयर बाजार गिरते हैं और युद्ध की आशंका भी बढ़ जाती है। आज वही स्थिति बनती साफ तौर पर नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार दाव और बड़ा है। परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंध, वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और महाशक्तियों की प्रतिष्ठा सब एक ही मेज पर रखे हैं। अगर समझौता होता है तो ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की जीत नहीं होगी, बल्कि पूरी दुनिया को राहत मिलेगी। लेकिन अगर बातचीत टूटती है तो असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं रहेगा। एशिया, यूरोप, अमेरिका, हर देश इसकी कीमत चुकाएगा। इसलिए अब सबकी निगाहें इस्लामाबाद, तेहरान, वाशिंगटन और मॉस्को पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आने वाले कुछ दिन ये तय करेंगे कि दुनिया को राहत मिलेगी या एक नया वैश्विक संकट जन्म लेगा। तो अब सवाल सिर्फ इतना है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी या नहीं। असली सवाल यह है, क्या दुनिया एक और बड़े टकराव को रोक पाएगी? क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ दो देशों के बीच नहीं है, ये ताकत, संसाधन, रणनीति और वैश्विक वर्चस्व की लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी शर्तों पर समझौता चाहता है, दूसरी तरफ ईरान है जो अपनी संप्रभुता और सम्मान के साथ पीछे हटने को तैयार नहीं है। और इनके बीच खड़ा है पूरा विश्व, जिसकी अर्थव्यवस्था, ऊर्जा, सुरक्षा और राजनीतिक स्थिरता इस फैसले पर टिकी हुई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य आज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि दुनिया की धड़कन बन चुका है। यहाँ से गुजरने वाला हर जहाज सिर्फ तेल नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन भी लेकर चलता है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो असर सिर्फ पेट्रोल पंप तक सीमित नहीं रहेगा। महंगाई बढ़ेगी, बाजार टूटेंगे, उद्योग प्रभावित होंगे और आम आदमी की जेब पर सीधा वार होगा। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र से लेकर रूस, फ्रांस, जर्मनी और पाकिस्तान तक हर देश इस संकट को सिर्फ क्षेत्रीय मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक चुनौती मान रहा है। ईरान का कहना है कि पहले प्रतिबंध हटाओ, फिर रास्ता खुलेगा। अमेरिका कहता है कि पहले परमाणु कार्यक्रम रोको, फिर भरोसा बनेगा। दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हुए हैं, लेकिन इतिहास बताता है कि जब संवाद रुकता है तब युद्ध बोलता है, और युद्ध कभी समाधान नहीं देता, सिर्फ विनाश देता है। पाकिस्तान की भूमिका इस पूरे घटनाक्रम में इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि जब सीधे दरवाजे बंद हो जाते हैं तब बैक चैनल डिप्लोमेसी ही रास्ता बनकर सामने आती है। अगर ईरान झुकता है तो उसकी आंतरिक राजनीति पर असर पड़ेगा। इसलिए दोनों के लिए समझौता सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का सवाल भी है। लेकिन दुनिया को अब ताकत की नहीं, बल्कि समाधान की जरूरत है। मिसाइलों की नहीं, बल्कि मेज पर बैठकर बातचीत की जरूरत है। क्योंकि अगर हॉर्मुज की लपटें भड़कती हैं तो धुआं पूरी दुनिया में जाएगा और उसकी कीमत सबसे ज्यादा आम जनता चुकाएगी। आज जरूरत है इस बात की कि अहंकार से ऊपर उठकर स्थायी शांति की दिशा में कदम बढ़ाया जाए, क्योंकि युद्ध शुरू करना आसान है, लेकिन उसके परिणामों को नियंत्रित करना असंभव। इसलिए सिर्फ ये एक अंतर्राष्ट्रीय खबर नहीं है, बल्कि पूरी मानवता के भविष्य का प्रश्न है। और अब दुनिया इंतजार कर रही है, क्या अगला कदम शांति की ओर होगा या फिर इतिहास एक और संघर्ष का गवाह बनेगा। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।